हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करते हैं छोटे से प्यारे चैनल P2 एजुकेशन में। मैं तो सुबह के टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए गुड मॉर्निंग बोला। अगर कोई दिन में देख रहा है तो गुड आफ्टरनून, रात को देखने वाला है तो वीडियो देखने के बाद गुड नाइट, सो जाना। ठीक है। तो आज मैं क्लास 8 का एक यूनिट हिंदी पढ़ाऊंगा। आज हिंदी मीडियम क्या किशोरावस्था पढ़ाऊंगा। हम सभी जानते हैं कि हम एक छोटा बच्चा के रूप में जन्म लेते हैं ना। तब हम ना चल पाते हैं, ना बोल पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, कुछ नहीं। बस क्या 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 करना आता है, हमें सिर्फ रोना आता है ना। और थोड़े दिन बाद हम हंसते भी हैं, रोते भी हैं। बस दो चीज है ना, बच्चा एक। उसके बाद धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो बैठना शुरू करता है, फिर थोड़ा थोड़ा मम्मी पापा बोलना शुरू करता है ना, माँ पापा, हाँ, माम पानी, ये सब मांगना शुरू करता है। फिर बैठना शुरू किया, धीरे धीरे चलना शुरू किया। चलना शुरू किया तो दौड़ना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया तो कुछ कुछ चाचा चाची बहुत कुछ बोलने लगा। 3-4 साल का हुआ तो वो तो इतना बोलने लगा कि दिमाग ही सरदर्दी उठा देता है। तो एक अवस्था आता है, हाँ, हम सबसे छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर थोड़ा बड़े, फिर थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा। ऐसे क्या होता है? तो ऐसे बहुत सारी अवस्थाएं हैं, है ना, जिसमें हम लोग जानते हैं कि एक शिशु रहता है ना। क्या होता है? शिशु। फिर शिशु से क्या होता है? बाल अवस्था। बाल अवस्था, ठीक है ना। ये बाल अवस्था कब से शुरू होती है? दोनों से लेके 10-11 के आसपास, जिसमें हमारा बाल अवस्था का दो प्रकार होता है, एक अर्ली चाइल्डहुड और एक लेट चाइल्डहुड, ठीक है ना। अब इस 10 साल के होने के बाद हम सभी के जीवन में एक ऐसा चरण आता है, एक ऐसा अवस्था होता है जिसमें हम बड़े होते हैं तो दिखाई देते हैं कि हम लंबा हो रहे हैं, लंबा होते हैं, लंबा होते हैं ना। हमारे शरीर में और बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। और क्या होते हैं? बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। उसमें हमारा विकास, जो हमारा वृद्धि है, पूरा पूर्ण तरह से दिखाई देता है। बाहरी हम अपना विकास खुद भी देख सकते हैं, लोग भी देख सकते हैं। पूरा पूर्ण रूप से हमारा विकास दिखाई देता है। वो कौन सा अवस्था है? वो अवस्था है किशोरावस्था। क्या है? किशोरावस्था। ये कब से कब तक होती है? ये 11-12 से शुरू होकर 18 या 19 सालों तक रहती है। क्या कहता है? किशोरावस्था। इंग्लिश में बोले तो एडोलसेंस। एडोलसेंस स्पेलिंग गलत होगा तो सॉरी। एडोलसेंस, ठीक है, एडोलसेंस पीरियड। ये क्या है? क्लास 8 का यूनिट 10 है। यूनिट 10 हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि किशोरावस्था क्या है और किशोरावस्था के दौरान क्या क्या हम लोग में चेंजेस आते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं, किन किन चीजों में हमारा विकास होता है। तो सबसे पहले किशोरावस्था क्या है, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो किशोरावस्था हमारे जीवन काल में एक ऐसा अवधि है, एक समय आता है, हमारा एक अवधि है, ठीक है। एक ऐसा अवधि है जिसके दौरान हमारे शरीर में बहुत सारा विकास होता है। क्या होता है? बहुत सारा विकास होता है, वृद्धि होती है। विकास और वृद्धि में थोड़ा अंतर है ना। देखिए, विकास, विकास जो होता है वो हमारे पूरे जीवन भर होता है। क्या होता है? पूरे जीवन भर हमारा विकास होता है। हम जब कुछ नया सीखते हैं वो हमारा विकास हुआ, ठीक है। तो हम जन्म से लेके मरने तक कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। तो ये एक विकास है। क्या है? ये है विकास। और वृद्धि, वृद्धि यानी कि हमारा शारीरिक फिजिकल बदलाव। शारीरिक जो हमारा बदलाव होता है, जैसे लंबाई बढ़ना, ये क्या है? वृद्धि है। विकास के अंदर आएगा, लेकिन ये क्या है? वृद्धि है। उसके बाद क्या होता है? बहुत सारा, जैसे कुछ मोटा हो गया तो वृद्धि, लंबा हुआ वृद्धि, हाथ पांव लंबा हो जाता है हमारा, ये सब वृद्धि है। एक समय आएगा जब हमारा ये वृद्धि रुक जाएगा, है ना। एक समय आएगा जब हमारा ये वृद्धि रुक जाएगा। लेकिन विकास क्या होता है? पूरे जीवन भर चलता है। हम लोग जन्म से लेके मरने तक कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, वही क्या है? विकास है। तो हमारा किशोरावस्था के दौरान एकाएक वृद्धि होती है। क्या होती है? एकाएक वृद्धि होती है, लड़की लड़कों दोनों में, जिसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं। इस अवधि में
क्या होता है, बहुत सारा बदलाव आता है। ये अवधि 11 या 12 से शुरू होकर 18 या 19 वर्ष की आयु में समाप्त होती है। ये हमारे मनुष्य का सबसे खतरनाक अवधि है। किशोरावस्था जो हमारे जीवन काल में अवधि आती है वो सबसे खतरनाक अवधि होती है। इसमें ही बहुत सारे लड़के जो होते हैं कुछ गलत संगतों में आ जाते हैं और कुछ लड़के अपने आप को कंट्रोल करके अपना क्या करते हैं, सक्सेस को पाते हैं। किशोरावस्थी एक ऐसा अवधि है जिसमें क्या होता है, मनुष्य के अंदर जनन परिपक्वता आती है। क्या आती है? जनन परिपक्वता। जनन परिपक्वता क्या आता है? जनन परिपक्वता। जनन परिपक्वता यानी कि मनुष्य के जननांगों में वृद्धि होता है, वह जनन करने के लिए परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए क्या होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। वही क्या कहता है? जनन परिपक्वता। तो किशोरावस्था, एडोलसेंस, एक हमारे मनुष्य की एक जीवन काल की वह अवधि है जिसमें मनुष्य में एकाएक वृद्धि होती है। उनका क्या होता है, जनन परिपक्वता आती है। वह अवधि क्या कहलाती है? किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है, किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं और साथ ही साथ इसे हम टीनेजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस उम्र के बच्चों को टीनेजर्स भी कहते हैं। अब ये टीनेजर्स क्यों कहा जाता है, इसका एक लॉजिक है। क्या है? लॉजिक है। देखिए, टीनेजर हम लोग इंग्लिश में 12 13 ऐसे लिया जाता है। 12 13 आयु से स्टार्ट होती है। तो 13 से लेके 19 तक मान लीजिए हमारा क्या रहता है, एडोलसेंस पीरियड रहता है 19। तो देखिए ये 3 से शुरू होकर 3 पे खत्म होती है, 13 19। इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इस उम्र के बच्चों को टीनेजर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो किशोरावस्था जीवन काल की वह अवधि है जिसमें लगभग 12-13 उम्र से शुरू होती है और 18-19 उम्र के बीच समाप्त हो जाती है। इस अवधि के दौरान हम जो बच्चे हैं उनमें एकाएक वृद्धि होती है, उनका उनका जनन परिपक्वता आती है। तो क्या क्या वृद्धि होती है, क्या क्या उनके बदलाव होता है, हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे किशोरावस्था क्या है समझ गए। तो किशोरावस्था मनुष्य के जीवन काल की वह अवधि है जिसमें मनुष्य में एकाएक वृद्धि होती है और उनके अंदर जनन परिपक्वता आती है। यह अवस्था लगभग 12 या 13 वर्ष से शुरू होकर 18 या 19 वर्ष तक चलती है। यह अवस्था क्या कहलाती है? यह अवधि किशोरावस्था कहलाती है। क्लियर? तो देखिए किशोरावस्था क्या है, आप लोग समझ गए। किशोरावस्था को टीनेजर्स भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 13 से शुरू होकर 19 तक खत्म होती है, इसलिए इसे टीन एजर्स भी कहते हैं। ठीक है, टीनेजर्स। क्लियर? तो ये हो गया किशोरावस्था किसे कहते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किशोरावस्था के दौरान मनुष्य में हमें क्या क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, किशोरावस्था को हम लोग यौवनारंभ भी कहते हैं। यौवनारंभ मतलब यौवनारंभ भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, जनन परिपक्वता से जुड़ी शब्द है यौवनारंभ। ठीक है, यौवन आरंभ। क्लियर? तो किशोरावस्था क्या है समझ गए। अभी चलिए देखते हैं कि किशोरावस्था के दौरान क्या क्या मुख्य परिवर्तन आते हैं हमें। ठीक है, तो इसे मैं मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन, यानी कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन। यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन। यानी कि एडोलसेंस के टाइम क्या क्या चेंजेस होता है हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, तो यौवनारंभ में होने वाला परिवर्तन सबसे पहला है लंबाई में वृद्धि। क्या है? लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि। इस अवस्था में, किशोरावस्था के दौरान बच्चों में लंबाई में बहुत ही वृद्धि आती है। वो क्या होते हैं, एकाएक
लंबे हो जाते हैं। देखिए किशोरावस्था में घुसने से पहले लड़कियां क्या होती हैं, लड़कों से ज्यादा लंबा लगती है ना। लड़कियां क्या होती हैं, लड़कों से ज्यादा लंबा लगती है। लेकिन किशोरावस्था में घुसने के बाद लड़के एकाएक वृद्धि करते हैं और वो क्या होते हैं, लड़कियों से भी लंबे हो जाते हैं। तो किशोरावस्था के दौरान लंबाई में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि तो हर एक ही अवस्था में, बाल अवस्था में भी हम लंबे होते हैं, किशोरावस्था में भी हम लंबे होते हैं। इसके बाद जो अवस्था है इसमें हमारा लंबाई धीरे धीरे घट जाता है और एक समय आता है जब हमारा लंबाई और नहीं बढ़ता है। क्लियर। किशोरावस्था के दौरान सबसे ज्यादा हमारे लंबाई में वृद्धि आती है। ठीक है, क्या होती है, लंबाई में वृद्धि होती है, हम लंबे होते हैं। क्लियर। इसके बाद है हमारा शारीरिक आकृति में परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन। इसके बाद क्या है, शारीरिक आकृति में परिवर्तन। ये सबसे खतरनाक है इस किशोरावस्था में। इसमें ही लड़कियां क्या होते हैं, घबराते हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। क्या करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। शारीरिक आकृति में परिवर्तन। शारीरिक आकृति में परिवर्तन यानी कि किशोरावस्था के दौरान लड़के लड़कियों की शारीरिक जो ढांचा है उसमें बहुत परिवर्तन आता है। जैसे कि लड़कों का क्या होता है, छाती, चेस्ट जो होता है वो चौड़ा हो जाता है। क्या होता है, चौड़ा होता है। साथ ही साथ लड़कियों की बात करें तो उनका क्या होता है, स्तन वृद्धि होता है। क्या होता है, स्तन वृद्धि होता है। तो ये कुछ शारीरिक परिवर्तन होता है। साथ ही साथ बहुत सारे जगहों पर अंदर बाल आना शुरू हो जाते हैं। क्या होता है, भीतरी अंगों में बाल आना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पे बाल आएगा, शरीर पे बाल आने लगेगा। तो इस अवस्था के दौरान क्या होता है, ये सब परिवर्तन होता है। इसे क्या कहते हैं, शारीरिक परिवर्तन। लड़कों को देखे होंगे, एक बच्चा का शरीर और एक किशोरावस्था में घुसे हुए लड़के का शरीर अगर आप मिलाएंगे तो देखेंगे कि उसके तुलना में क्या होता है, लड़कों का चेस्ट लंबा दिखाई देने लगता है, सॉरी लंबा नहीं, चौड़ा दिखाई देने लगता है। और एक शारीरिक परिवर्तन है कि जब लड़कों का जो ढांचा होता है उनका चेस्ट चौड़ा होता है और लड़कियों का ये नीचे कमर की तरफ थोड़ा चौड़ा रहता है। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा चौड़ा रहता है। तो ये सब क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है किशोरावस्था के दौरान। इसके बाद है स्वर में परिवर्तन। स्वर में परिवर्तन। स्वर में परिवर्तन आता है किशोरावस्था के दौरान। लड़कों के स्वर में परिवर्तन हो जाता है। लड़कियों और लड़कों के दोनों के स्वर में परिवर्तन होता है। लड़कों का स्वर ज्यादा ही कुछ अलग हो जाता है। लड़कियों का स्वर जो होता है वो जो वाद्य यंत्र है ये उतना बाहर की तरफ नहीं आता। क्या होता, स्वर यंत्र जो है वो बाहर की तरफ नहीं होता। लड़कियों का आवाज थोड़ा मधुर सा होता है और लड़कों का ये स्वर यंत्र बहुत ही बाहर सा हो जाता है। ये स्वर यंत्र किशोरावस्था के दौरान क्या होता है, मनुष्य का बाहर आ जाता है। इससे पहले क्या रहता है, अंदर रहता है। महसूस करना, ये जो चीजें हैं, देखना पहले छोटे बच्चा और अपना देखना, देखना कि तुम्हारा ये बाहर है। क्या बोलते हैं इसे, वाद्य यंत्र, स्वर यंत्र। ये क्या होता है, हमारा किशोरावस्था के दौरान बाहर होता है और हमारा आवाज कुछ बदल सा जाता है, मोटा मोटा बेस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। एक बच्चे का आवाज और एक किशोरावस्था में जो मनुष्य है उसके आवाज में परिवर्तन होता है। वो बच्चा जब छोटा है उसका आवाज कुछ अलग होगा, किशोरावस्था के दौरान उसका स्वर बदलना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, आवाज बदलना शुरू हो जाएगा। ये वाद्य यंत्र जो होता है, स्वर यंत्र, ये कुछ बाहर की तरफ उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। लड़कियों का आवाज कुछ मधुर सा होने लगता है। क्लियर। इसके बाद अगर हम लोग चौथे नंबर परिवर्तन की बात करें तो चौथा नंबर परिवर्तन है हमारा स्वेद या तेल ग्रंथियों तेल ग्रंथियों के क्रियाशीलता में वृद्धि। क्रियाशीलता में वृद्धि। अब स्वेद या तेल ग्रंथि की क्रियाशीलता में वृद्धि कहने का मतलब क्या है। स्वेद हाँ, एक बार चेक कर लो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है।
स्वेद या किशोरावस्था के दौरान स्वेद या तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है और इस वृद्धि के कारण हम किशोरावस्था में जब प्रवेश करते हैं तो देखेंगे कि चेहरों पर कुछ मुहाशिया, दाग धब्बे, छोटे छोटे मुहासे आने लगते हैं। वो किसके कारण होता है? वो किशोरावस्था में हम लोग घुसते हैं और उसमें श्वेद या तेल ग्रंथि जो है, तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि के कारण आता है। हम बच्चे क्या होते हैं, किशोरावस्था में जब प्रवेश करते हैं तो उन मुहासों के लिए क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि सब में होगा, किसी किसी बच्चों में ये परिवर्तन नहीं भी होता है और किसी किसी में बहुत ही ज्यादा होता है। तो स्वेद या तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि, चेंजेस तो सब में आएंगे, लेकिन किसी में बहुत ज्यादा, किसी में बहुत कम। ठीक है, तो तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि के कारण क्या होता है, चेहरों पर मुहासे, छोटे छोटे दाने सब निकल आते हैं। ये किसके कारण होता है? किशोरावस्था के दौरान तेल ग्रंथियों की वृद्धि के कारण। तो ये एक नॉर्मल सा फेज है जो हमारे जीवन में आएगा किशोरावस्था के दौरान। तो हम क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं और उसका दवाई ये वो वगैरह वगैरह कराने लगते हैं। लेकिन ये तो हमारे किशोरावस्था में प्रवेश करने का एक लक्षण है। प्रवेश करने के द्वारा कारण ही ये क्या होता है, एक परिवर्तन आता है हमारे जीवन में कि हमारे चेहरों पर दाग धब्बे मुहासे होने लगते हैं। इसके बाद है हमारा लड़कों जनन अंगों का विकास। जनन अंगों का विकास, जनन अंगों का विकास कहने का मतलब है किशोरावस्था के दौरान जनन अंगों का विकास होता है। किशोरावस्था के दौरान जनन अंगों का विकास कहने का मतलब कि किशोरावस्था के जो लड़के लड़कियां होते हैं उस इस अवधि में उनका जनन पूरा परिपक्वता आ जाती है, जनन परिपक्वता आ जाती है और लड़कों का जो जनन अंग है वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है। अर्थात लड़कों का जो वृषण होता है वो शुक्राणु उत्पन्न करने के लायक हो जाता है और लड़कियों का जो अंडाशय होता है उनका साइज बढ़ जाता है और साथ ही साथ उनका अंडाशय जो होता है निमोचन के लिए तैयार हो जाता है। इसी अवधि के दौरान जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाता है। यार इसके बाद होता है हमारा मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक विकास। मानसिक, बौद्धिक, मानसिक बौद्धिक एवं संवेदनात्मक विकास। मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक विकास कहने का मतलब है कि इस अवस्था के दौरान, किशोरावस्था के दौरान जो बच्चे होते हैं उनके अंदर किसी भी चीज को सीखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। इस अवस्था के दौरान के जो इस आयु के जो लड़के लड़कियां हैं उनके अंदर कुछ भी सीखने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है और वह कुछ इस अवस्था में अधिक ही चतुर रहते हैं। क्या रहते हैं? चतुर रहते हैं और वह किसी भी चीज को सही गलत सोचने की क्षमता इनके अंदर आ जाती है। ये खुद को क्या करना चाहते हैं, इस अवधि में स्वतंत्र करना चाहते हैं। ठीक है, क्या होना चाहते हैं? स्वतंत्र रहना चाहते हैं, यानी कि इनके अंदर मानसिक वृद्धि होती है। ये किसी चीज को भी अच्छी तरह से सोच ढंग विचार कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान किशोरावस्था के जो बच्चे हैं उनमें किसी भी चीज को सीखने की क्षमता सबसे अधिक रहती है और साथ ही साथ वो संवेदनात्मक होते हैं, किसी भी चीज के लिए बहुत ही संवेदनशील हो जाते हैं। तो ये थे कुछ यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन। तो हम समझ गए कि किशोरावस्था और या यौनावस्था क्या है, यौनारंभ क्या है। इस इसके बाद हम लोगों ने देखा कि यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो किशोरावस्था मनुष्य के जीवन काल की वह अवधि है जिसमें जिस समय लड़के लड़कियों में पूरी तरह से जनन परिपक्वता आ जाती है। यह आयु यह जो किशोरावस्था है 11-12 से या 13 से, ठीक है, 12 या 13 से शुरू होकर 18 या 19 वर्ष तक रहती है और इस अवधि के दौरान यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इसे यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है, यानी कि इसमें जनन परिपक्वता होना प्रारंभ हो जाता है और इसी अवधि के दौरान उनके अंदर जनन परिपक्वता आ जाती है, इसलिए इसे यौना आरंभ कहते हैं। ठीक है,
इस किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहला हम लोगों ने देखा कि लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि यानी कि लड़के लड़कियों की लंबाई एकाएक इसमें बढ़ जाती है। उसके बाद शारीरिक आकृति में परिवर्तन। इसमें क्या होता है, शरीर के ढांचा में लड़के लड़कियों में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। लड़कों का चेस्ट छाती चौड़ा हो जाता है, लड़कियों का स्तन वृद्धि होता है, साथ ही साथ लड़कियों का कमर के पास का हिस्सा भी थोड़ा चौड़ा हो जाता है। उसके बाद स्वर में परिवर्तन। क्या होता है, लड़कों और लड़कियों के स्वर में परिवर्तन हो जाता है। लड़कियों का आवाज कुछ मधुर रह जाता है और लड़कों का स्वर यंत्र स्वर क्या होता है, थोड़ा बेस बढ़ जाता है, थोड़ा आवाज बदल जाता है। और क्या होता है, स्वर यंत्र जो होता है हमें बाहर आ जाता है, बाहर की तरफ से दिखाई देने लगता है। उसके बाद है श्वेद या तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। यानी कि तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता क्या होती है, किशोरावस्था के दौरान बढ़ जाती है। और तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ने के कारण ही इस किशोरावस्था में क्या होता है, चेहरों पर मुहासे आते हैं। हाँ, इसके बाद है जनन अंगों का विकास। मैंने पहले ही बता दिया कि इस अवस्था में क्या होता है, जनन परिपक्वता आती है, यानी कि जनन अंग जो होते हैं उनका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। लड़कों का जो वृषण होता है उसके अंदर शुक्राणु यानी कि स्पर्म पैदा करने की क्षमता आ जाती है। और साथ ही साथ लड़कियों में जो अंडाशय होता है उसका साइज बढ़ जाता है और उसका अंडा जो होता है निमोचन के लिए पूर्ण रूप से तैयार होता है। और इस अवधि में ही ऋतुस्राव लड़कियों में प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, मासिक भी जिसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद है मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक विकास। यानी कि इस अवधि के जो बच्चे होते हैं उसमें किसी भी चीज को सीखने की क्षमता बहुत ही अधिक रहती है। इसके बाद उनका क्या होता है, बौद्धिक विकास होता है और साथ ही साथ वो संवेदनशीलता आ जाती है उनके अंदर। वो किसी भी चीज को बहुत ही संवेदनशीलता से ये करते हैं, किसी भी चीज को गलत सही फर्क समझना शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ इस अवधि के दौरान जो बच्चे होते हैं वो खुद को स्वतंत्र करना चाहते हैं। क्या करते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। वो किसी के अंडर दबदबा में तब रहने की कोशिश नहीं करते, वो स्वतंत्र रहने की कोशिश करते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण विकास जो यौनारंभ के दौरान होते हैं। तो हम इस वीडियो में समझ गए कि किशोरावस्था किसे कहते हैं और यौनारंभ में क्या-क्या परिवर्तन आता है। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। इसके आगे का जो चीज है हम अगले वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे। तो अब अभी के लिए तब तक इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।